नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए दिन रात युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन है। अब तक 48 मीटर तक की ड्रिलिंग की जा चुकी है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए 800 mm का लोहे का पाइप डाला जा रहा है, जिसमें रेंग कर या फिर स्ट्रेचर के सहारे लिटाकर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। इस रास्ते के अंदर का वीडियो भी सामने आया है, जिससे पता चलता है कि ये सुरंग अंदर से कैसी है। सिलक्यारा में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबे में 800 mm के पाइप डाले जा रहे हैं, जिसके बाद मजदूरों को निकाला जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि ये पाइप कितनी सकरी है। इस पाइप में रेंग कर या लेट कर कोहनी के सहारे बाहर की ओर कैसे आया जा सकता है। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल के मुताबिक सुरंग पूरी बनने के बाद एक एनडीआरएफ कर्मी सुरंग के अंदर जाएंगे। इसके बाद वे श्रमिकों को एक एक कर बाहर भेजना शुरू करेंगे। इस दौरान रस्सी के सहारे या फिर पहिए लगे स्ट्रेचर पर लिटाकर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले पाइप को ठीक से साफ किया जाएगा ताकि स्ट्रेचर को अंदर बाहर करने में कोई मलबा अड़ंगा ना बन सके। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। पूरा देश 41 मजदूरों के बाहर निकलने के लिए पल पल टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है, लेकिन वक्त बढ़ता जा रहा है। साइट पर मौजूद 4 अधिकारियों की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के सचिव नीरज खैरवार ने कहा कि कुछ परेशानियां आई हैं और NHIDCL के MD महमूद अहमद ने कहा कि हमने 22 नवंबर को 45 मीटर तक पाइप इंसर्ट कर दिया था। इसके बाद एक बाधा गर्डर के तौर पर हमारे सामने आई थी। इसे गर्डर रिब्स कहते हैं, इसलिए ऑगर मशीन को रोकना पड़ा। हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं जिन्हें ऐसे इलाके में काम करने का अनुभव है। इसी वजह से हम गर्डर को काटने में सफल रहे। उन्होंने आगे कहा कि मैनुअल जांच करने के बाद मशीन को फिर तैयार करना होता है। 23 नवंबर को एक हमारे सामने और हर्डल आया। छत में इस्तेमाल करने वाली पाइप आ गई। प्रवीण और बलविंदर ने पहले ये काम किया था, फिर उनकी टीम के और लोग साथ आए। फिर ऑगर मशीन की ब्लेड्स को रिपेयर किया गया। इस बीच ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी कमजोर हो रहा था, तो उसी समय कंक्रीट का प्लेटफॉर्म तैयार कराया गया और रॉक बोल्टिंग और ग्राउंडिंग की गई। जब नई पाइप की वेल्डिंग हो जाएगी, इसके बाद पाइप पुश किया जाएगा। उम्मीद है कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी। आगे अहमद ने बताया कि सुरंग में 45+3 मीटर पाइप डाल दिया गया था, लेकिन पाइप का 1.2 मीटर हिस्सा काटना पड़ा क्योंकि ये हिस्सा मुड़ गया था। इसी वजह से इसे काटा गया। GPR के लिए भारत भास्कर जो पर्सिस कंपनी है, वह 45 मीटर तक पाइप के अंदर गए। उन्होंने बताया कि अगले 5.4 मीटर तक कोई बाधा नहीं है। वेल्डिंग होने के बाद 1.5 से 2 घंटे में ऑगर मशीन को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके बाद अगला 1 घंटा बहुत निर्णायक होगा। अधिकारियों ने दोपहर में बताया कि जिस तकनीकी समस्या के कारण बुधवार को ड्रिलिंग रुकी थी, उसे ठीक कर लिया गया और अगले कुछ घंटों में ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। जमीन भेदने वाले रडार ने संकेत दिया है कि सुरंग के ढहे हुए हिस्से को मलबे से होकर गुजरने वाले मार्ग से 5 मीटर आगे तक कोई धातु नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बर्मा मशीन में कोई तकनीकी समस्या नहीं है। रेस्क्यू रूट बनाने के लिए मशीन ने मलबे में 48 मीटर तक ड्रिल किया था। NHIDCL के प्रबंधक निदेशक महमूद अहमद और राज्य के नोडल नीरज खैरवाल ने बताया कि स्टील पाइप निकासी का मार्ग 46.8 मीटर तक डाला गया है। उन्होंने कहा कि फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने से पहले पाइप के 6 मीटर के 2 और हिस्से डाले जाने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा था कि बर्मा के साथ मलबे के माध्यम से बोरिंग सुबह 11:30 बजे तक फिर से शुरू होने की संभावना है। हमें अभी 12 से 14 मीटर और जाना है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम शुक्रवार यानी आज शाम तक ऑपरेशन पूरा कर सकते हैं। हालांकि खुलबे द्वारा यह भी बताया गया था कि समय पर ड्रिलिंग शुरू नहीं हुई। इस बीच उत्तराखंड पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में चल रही टनल हादसे के रेस्क्यू को लेकर कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रही हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारियां ले रहे हैं और सुरंग में फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए लगातार प्रार्थना की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त अपने अंतिम चरण में है।
पीएम मोदी लगातार मजदूरों के बारे में भी पूरी जानकारियां ले रहे हैं और समाधान पर भी चर्चा कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री प्रत्येक दिन भोजन सामग्री से लेकर जो कठिनाइयां आ रही हैं उसकी जानकारी भी लेते हैं। पूरी एजेंसियां राज्य सरकार की हो या भारत सरकार की हो, सब मिलकर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्द ही हमें उम्मीद है कि भगवान की कृपा से यह ऑपरेशन पूरा होगा और हमारे सभी मजदूर भाई सकुशल बाहर आ जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में हो रही उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 कॉन्क्लेव में पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे देश विदेश में सब जगह मिलकर 16 करोड़ के निवेशकों पर करार हो चुके हैं। हरिद्वार में आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार देहरादून जो पहले से उद्योग स्थापित है उन पर विस्तार से MOU साइन किए हैं। 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एक्ट डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, उसमें बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। सभी का आकलन किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य सरकार जो कि GSTP है वह बड़े उसको लेकर काम करना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी प्रार्थना की। सीएम धामी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यह काम हो रहा है, हमारा बहुत ही आगे बढ़ रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा उदय ऐप चालू होने से लोगों को घर बैठे अपने मानचित्र में स्वीकृत करने के लिए आसानी होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर अपडेट ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना पर पूरी अपडेट ले रहे हैं। बता दें कि भास्कर खुलबे ने भी बताया है कि पाइप काटने के बाद ऑगर ड्रिलिंग की जो कॉमन प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाएगा। मशीन में ऑगर भेजेंगे, फिर नया हिस्सा वेल्ड करेंगे और फिर उसे जोड़कर नई ड्रिलिंग शुरू करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पॉर्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जो अध्ययन किया है उससे हमें पता चला है कि अगले 5 मीटर तक कोई भी मेटेलिक रुकावट नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारी ड्रिलिंग सुचारू होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और सभी 41 मजदूर सुरक्षित सकुशल बाहर आ जाएंगे, जिसको लेकर पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है। पूरा देश चाह रहा है कि वो 41 मजदूर सकुशल बाहर आ जाए। पूरे देश की प्रार्थनाएं उन मजदूरों के साथ हैं। तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।